जब हम न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक जो कि चर्चा में रहते हैं। उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक है जीडीपी। अब देखना आपने देखा होगा कि जब भी हम टीवी अपना ओपन करते हैं या फिर न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमें जीडीपी के बारे में सुनने को मिलता है। काफ़ी इस चीज़ पे चर्चा होती है। इंडिया की जीडीपी 5th नंबर पे पहुंच गई, जीडीपी इतनी है, 2025 तक हम जीडीपी को इधर पहुंचा देंगे। आप नेताओं को देखोगे या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखोगे, हर जगह पे आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा और काफ़ी चर्चा में रहता है। सो आज की वीडियो में हम जो कि मेनली समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी होता क्या है और किस तरीके से जीडीपी को निकाला जाता है। बहुत ही इजी तरीके से हम सीखेंगे कि जीडीपी को कैसे निकालते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी। सो जीडीपी जो कि क्या होता है और किस तरीके से जीडीपी निकालने के लिए और जीडीपी को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी जो वर्ड है ये कब और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से आया और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो जीडीपी जो वर्ड है सबसे पहले 1934 में, ठीक है, 1934 में एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था साइमन एडनिस्ट, ठीक है। साइमन एडनिस्ट ने ये इसकी खोज करी, उन्होंने इस वर्ड को डिस्क्राइब करा और जीडीपी को लेकर आए। जीडीपी वो लेकर आए किस चीज के लिए, ताकि हम देश की इकोनॉमी को निकाल सकें, ठीक है, जो देश की इकोनॉमी है उसको सुधार सकें जीडीपी की मदद से। और इसका मेन मकसद था जो इनकम थी, इनकम का पता करना, और इनकम का पता करना किस बेसिस पे, गुड्स एंड सर्विस के बेसिस पे। सो दो वर्ड्स हमने देखे। पहली चीज हमने देखी कि इनकम का पता करना कि जो देश की इनकम है वो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सो इनकम क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आप सबके हिसाब से आप सब सोचते होंगे कि इनकम जो हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सोचते हो कि इनकम जो आप पैसा कमाते हो वो इनकम है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप कुछ इनकम लेते हो, जो भी आप कमा रहे हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके खर्चे भी होंगे, एक्सपेंडिचर भी होंगे, उसी के साथ साथ आप पे कुछ ना कुछ टैक्सेस भी लगते होंगे। सो इनकम भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो कि इनकम क्या होती है। बेसिकली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनकम का मेनली मतलब इनकम जो होती है, टोटल इनकम होती है, इनकम माइनस जो आपके खर्चे या फिर जो आपका टैक्स है, ठीक है। टैक्स और खर्चे को देके जो आपके पास पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं इनकम। उसी तरीके से जो देश की जो इनकम है उसे निकालने के लिए वर्ड जो जीडीपी हमने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। और इनकम को जो हम करते हैं, इनकम कैसे निकालेंगे, तो इनकम जो निकालेंगे जीडीपी के लिए इनकम निकालेंगे वो निकालेंगे दो फैक्टर्स पे, गुड्स और सर्विस पे, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस। गुड्स आप सबसे जानते होंगे, गुड्स जो भी हम निर्माण करते हैं किसी भी वस्तु का, फैक्ट्रीज में जो भी वस्तु बनती है, कोई भी रॉ मटेरियल है उससे बनाए जाने वाली वस्तु को हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। जो भी कोई भी वस्तु है, एनीथिंग जो भी मेक हो उसको बोलते हैं, ठीक है, गुड्स। और सर्विस क्या होती है, जैसे कि एक टीचर हो गया, वो अपनी सर्विस देता है बच्चों को पढ़ा के, एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है लोगों का इलाज करके। सो उसको हम बोलते हैं सर्विस। गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पे जो इनकम जनरेट हो उसको हम बोलते हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, जीडीपी में। और टोटल जो इनकम होगी देश की उसे हम जीडीपी में निकालते हैं। और ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हम समझेंगे जीडीपी को, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जीडीपी को निकालते कैसे हैं और जीडीपी को निकालने के कितने सारे जो मेथड है वो है। तो जीडीपी को निकालने के लिए एक जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर से, एक एक्सपेंडिचर से। दूसरा जो मेथड है वो है इनकम से, हमने इनकम के बारे में पढ़ा और इनकम से निकाल सकते हैं। थर्ड एक और मेथड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। हम वन वर्ड समझते हैं कि एक्सपेंडिचर से कैसे, इनकम से कैसे, और प्रोडक्ट मेथड से और वैल्यू। एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि जितना भी हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, जो भी हमारे देश का जितना भी पैसा हो उसमें से कुछ ना कुछ हम खर्च भी करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम जीडीपी निकालेंगे। तो उस तरीके जितना पैसा टोटली बना उसमें से उसको माइनस कर लो जो कि अपना खर्च करा, तो जीडीपी निकल जाएगा। तो जीडीपी के लिए जो एक्सपेंडिचर वाले मेथड है, आपको चार चीजों में इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक फार्मूला है CIGN, CIGN मतलब C प्लस I प्लस G प्लस N, C प्लस I प्लस G प्लस N। C का क्या मतलब है यहाँ पे, C का मतलब, I का मतलब समझेंगे, G का मतलब और N का मतलब।
ठीक है। एन का मतलब नेट एक्सपोर्ट, एन का मतलब नेट एक्सपोर्ट, जितना भी अपने एक्सपोर्ट करा देश से, जितना भी बनाया और उसको एक्सपोर्ट करा। एक टर्म होते हैं इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना अपने देश से बाहर जो अपने सप्लाई करा, और इंपोर्ट करना जो अपने देश में लेकर आए दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट। और जी फॉर क्या था, जो गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना भी जो खर्च करा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा वो आ गया। देन आई हो गया टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई। और सी जो हमने कंजम्पशन करी, सी जी आई एन, सी मतलब कंजम्पशन, जितना हमने यूज करा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने, अगर हमारे पास 4 चपाती हम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल समझे, 4 चपाती हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें से हमने कितने खाए, सो वो होगी कंजम्पशन। एक हमने खा लिया, वो होगी कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, चपाती को बनाने के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट लगी, पैसे लगे होंगे ना, क्योंकि हमने फ्लोर लेके आए उसके लिए, मशीन में पहले बीट लिया, फिर उसको पिसवाया मशीन में, वहां पे भी पैसे दिए होंगे, फिर उसको घर पे लेके आए, तो वो हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। उसको बनाने के लिए इतना हमने कंज्यूम कर लिया, हर एक चपाती हमने कंज्यूम कर लिया, उसको बनाने की जो कीमत थी वो 20 रुपीज। गवर्नमेंट ने इस पे जो खर्चा करा, फॉर एग्जाम्पल जब हम देश के लेवल पे देखेंगे तो खर्चा करेगा कौन, हम तो नहीं करेंगे, देश करेगा खर्चा। और देश की तरफ से कौन खर्चा करेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा उसको नेट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंज्यूम कर लिया, हमारे पास 2 चपाती बचे, तो हमने 3 चपाती बचे 4 में से, तो 3 हमने क्या करा, वो एक्सपोर्ट कर दिए। सो इसके बेसिस पर हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को। एक मेथड हमने समझ लिया। दूसरा हमारे पास मेथड आता है इनकम का मेथड। इनकम को हमने डिटेल में समझा इधर, ठीक है, मेनली और डिटेल में समझेंगे इसको दूसरी वीडियो में। और मैंने यहाँ पे इनकम में हम क्या देखते हैं कि इनकम का क्या मतलब, जितना हमने खर्च करा, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बेजिस हैं, रेंट्स हैं, ठीक है, हमारी मेडिसिन के लिए हमारे फूड के खर्चेस हैं, जितने भी हमारे खर्चेस हैं, जितने भी हमने करे उसको छोड़ के जो हमारे पास पैसे बचे उसको हम बोलते हैं इनकम। सो इनकम के मेथड से हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी टोटल इनकम, मेरी टोटल इनकम मान लो कि 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 से मेरे खर्चे होंगे, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरी मेडिसिन का, ठीक है, जो भी बाकी खर्चे होंगे। तो मान लो उनको खर्चा, जितना भी खर्चा हुआ उसको करके मेरे पास 30,000 बचता है, तो मेरी इनकम क्या हुई, 30,000। जब हम इंडिया, पूरे इंडिया की देखेंगे या एक कंट्री की देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं नेट इनकम। और नेट इनकम में टोटल देखेंगे कितना खर्चा हुआ और कितने हमारे पास बचे, उससे हम निकालेंगे इनकम। देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में हम देखते हैं 2 चीजें। एक जो भी हमने प्रोडक्शन करी, टोटल जो प्रोडक्शन हुई, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप वीट लेके आते हो, ठीक है, वीट लिए आपने, वीट लेकर आए आप, वीट को लेकर गए आप पिसवाने के लिए, ठीक है, आटा चक्की पे लेके गए, वहां पे हमने उसको पिसवाया। तो वीट को लेके गए आप मशीन पे, ठीक है, मशीन पे, और मशीन से आपने क्या करा, उसको लेके गए आप कहा, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आपने क्या करा, उससे बनाया बिस्किट, बिस्किट बनाया, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो है बिस्किट। सो जो टोटल प्रोडक्शन हुई एट द एंड वो क्या था, बिस्किट था। और यहाँ पे क्या था, ये चीजें बची, ये हमने क्या करा, जो कि रॉ मटेरियल से जो भी हमने टोटल उसको बनाने में जितना वो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिस्किट बने, हमने बेची है 300 रुपीज के, ठीक है, वीट हमारे पास थी 20 रुपए की, 15 रुपए मशीन वाले ने लिए, फैक्ट्री ने बनाने में लिए इसको 50 रुपए, तो टोटल कितना बना, 20 और 50 70 और 85 हो गया टोटल मिला के, तो 85। सो 300 माइनस 85, इस तरीके से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड से इस चीज को। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम समझेंगे कि जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से जीडीपी को जो निकाला जाता है। जीडीपी की अपना जो डेफिनेशन सुनी होगी बहुत बार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन जितना हमें बताया जाता है जीडीपी के बारे में, एक्चुअल में जीडीपी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जीडीपी में अलग अलग टाइप्स हैं उसकी, और हम देखेंगे उनको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है और इसको किस तरीके से निकालते हैं। जीडीपी बना है 3 वर्ड से, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बना है। और ग्रॉस क्या होता है, हम इसके वर्ड से इसको समझते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल किसका, एक कंट्री का। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम एक स्टेट की जीडीपी नहीं निकालते, एक पूरी कंट्री की जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम एक कंट्री की जीडीपी निकालेंगे तो टोटल उसकी
बाउंड्रीज में जितना भी काम होगा, एक कंट्री की बाउंड्रीज होती हैं, सो बाउंड्रीज में जितना भी काम होने वाला उसको हम बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस मतलब टोटल कंट्री का, डोमेस्टिक मतलब उसके अंदर, ग्रास हो गया टोटल डोमेस्टिक, उन बाउंड्रीज के अंदर काम होने वाला, उसके घर में काम होना। फॉर एग्जाम्पल की एक घर की बात करें तो डोमेस्टिक क्या, उसका घर जो है वो डोमेस्टिक आ गया। देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने समझा, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट का क्या मतलब था, प्रोडक्ट का मतलब है हमने इनकम निकालने के लिए क्या करा था, गुड्स एंड सर्विस के यूज करा था। तो प्रोडक्ट हमारा आता है गुड्स एंड सर्विस, और गुड्स और सर्विस हमने समझा था। और गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसी को हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, गुड्स और सर्विस पे टैक्स जो लगता है उसको हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी हम एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, मैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी क्या होता है। फिलहाल हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। सो हमने समझा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या, टोटल घर में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर की बात करें तो टोटल घर में जितना भी उत्पादन हुआ, ठीक है, फिर उसमें लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उसको हम किस में रखते हैं, जीडीपी में। सो जब हम कंट्री की बात करते हैं, जीडीपी का मतलब टोटल जो कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन जो हुआ उसको हम बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन हुआ है कंट्री, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन जो हुआ। सो जीडीपी समझने के लिए आपको इतना समझ लगा होगा प्रोडक्शन क्या। फॉर एग्जाम्पल की जैसे टाटा की बस कंपनी है, आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो उसके रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास बाहर की कुछ कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल की सैमसंग कंपनी है, ठीक है, वो कोरिया की कंपनी है। जापान की कुछ कंपनी है जो कि इंडिया में काम करती है। तो जापान जो इंडिया में काम कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ निर्माण करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्शन तो करेगा। तो जापान ने जो प्रोडक्शन करी, इंडिया की जो अपनी कंपनीज थी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि टाटा, तो उन्होंने जो अपनी प्रोडक्शन करी, ठीक है, उन दोनों को मिला के जो भी हमने प्रोडक्शन करी उसको हम बोलते हैं जीडीपी, जो कि हमारे कंट्री के भीतर हुई, बाउंड्रीज के भीतर जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसको हम गिनते हैं जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टाटा एक कंपनी आ गई, ठीक है, प्लस सैमसंग आ गई। टाटा और सैमसंग ने मिलके क्या करा, टाटा ने सैमसंग ने मिलके प्रोडक्शन करी। फॉर एग्जाम्पल की 100 यूनिट टाटा ने बनाए, 50 यूनिट सैमसंग ने बनाए। ठीक है, 100 रुपए का काम टाटा ने करा, 50 रुपए का काम सैमसंग ने करा, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सो टोटल जो जीडीपी हुई वो हुई 150। ठीक है, टाटा ने जो करा और सैमसंग ने जो करा 150। और जीडीपी में हम एक और चीज याद रखेंगे कि जीडीपी में हम एनआरआई जो कि बाहर में हमारे इंडियन जो बाहर काम करते हैं किसी और देश में, उनके जो पैसे हैं उनको ऐड नहीं करेंगे, उनकी जो प्रोडक्शन है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो किसी और देश में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सऊदी अरेबिया में काम करता है, कोई दुबई में काम करता है, कोई कनाडा में काम करता है, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो दुबई, कनाडा और उधर गिनी जाएगी, लेकिन इंडिया में उसकी प्रोडक्शन नहीं गिनेगी, जबकि उसका पैसा इंडिया में आएगा। लेकिन जीडीपी हम क्या देखते हैं, हम मनी नहीं देखते, जीडीपी में हम देखते हैं प्रोडक्शन जो हो रही है, और प्रोडक्शन के बेसिस पर हम रखते हैं उस चीज को। ठीक है, सो जो टोटल प्रोडक्शन होगी 150। और फॉर एग्जाम्पल की मान लो मेरा नाम जैसे अखिल है, तो मैं बाहर काम करता हूँ, सो अखिल का जो था वो लेके आया 20 रुपीज, जो 20 रुपये है वो इसमें नहीं गिने जाएंगे, इनकम तो आई लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुई। तो इन जो जीडीपी में हम क्या देखेंगे, इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन हुई उसे हम देखते हैं जीडीपी में, जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे। सो 150 जो है उनका यूनिट है। इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ रही होगी, जैसे कि पहले आयरन मिनरल्स से निकाला गया होगा, ठीक है, मिनरल्स होंगे, फिर उसमें से आयरन निकाला गया, स्टील निकाली गई, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होगी, सैमसंग ने जो रॉ मटेरियल लिया होगा उसमें इन्वेस्टमेंट हुई होगी। जो इन्वेस्टमेंट हुई उसे हम नहीं गिनेंगे, हम जीडीपी में गिनते हैं जो कि टोटल प्रोडक्शन हुई, जो एंड प्रोडक्शन है, एंड प्रोडक्शन को हम रखते हैं जीडीपी में। पर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुई एंड एट द एंड जो भी रॉ मटेरियल यूज करके जो भी हुआ, सो रॉ मटेरियल और उस चीज को हम उसमें नहीं गिनेंगे। टोटल जो प्रोडक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बीड लेके आए, उसको हम मशीन में लेके गए, उसका फ्लोर बनाया, फिर उसको हम लेके आए फैक्ट्री में, वहां पर बिस्किट बने, तो जो उससे पीछे का जो काम हुआ सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में जितना भी काम हुआ उसको हम जीएसटी में, उसमें जीडीपी में नहीं गिनेंगे, हम उसको किस में गिनेंगे, ट्रेजरी सेक्टर को, जो लास्ट में एट द एंड जो बिस्किट बन के जो कि सेल हुए, सो सेल हुए कि नहीं हुए उससे हमें मतलब नहीं है, हमने कितना बनाया उससे हमें मतलब है। सो बिस्किट जो बने उसको हम कहते हैं जीडीपी। सो टोटल जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन को हम बोलते हैं टोटल जीडीपी। सो जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th है, सबसे पहले जो है यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन हमारे पास चाइना की आती है। सो इंडिया की जो है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया जो है 5th नंबर पे है। इसी के साथ इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है, किसमें, इंडिया 3rd नंबर पे है पीपीपी में। और सोच रहे होंगे ये पीपीपी क्या है,
पीपीपी क्या है? जीडीपी हमारा टॉपिक तो नहीं है पीपी, लेकिन हम इसको देख लेते हैं क्योंकि जब हमने पढ़ा कि 5th नंबर पे जीडीपी है, तो पीपीपी देख लेते हैं क्या होता है। यह परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब? इसको, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, गैस्टिव कैसेल, एक जो कि स्वीडन, जो स्वीडन के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, गैस्टिव कैसेल ने, उन्होंने पीपीपी को इंट्रोड्यूस करा किस चीज के लिए? कि ये पता करने के लिए जो एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री के साथ इक्वली मैच करती है कि नहीं, और उसको बराबर रखने के लिए, ताकि वो इक्वली मैच कर सके। और सोच रहे होंगे कि किस तरीके, जैसे कि हम अपने रुपीज को डॉलर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। एक डॉलर, जैसे कभी एक डॉलर की कीमत चल रही है 83 पॉइंट समथिंग कुछ रुपीज, ठीक है, 83 मान लो आप, तो एक डॉलर की कीमत 83 है। तो वैसे तो जो इंडिया के रुपीस की वो वैल्यू है बहुत कम है, लेकिन जब हम पीपीपी में देखेंगे तो इंडिया के रुपीस की वैल्यू काफी है। अब आप बोलेंगे उस तरीके से कैसे? फॉर एग्जाम्पल की इसके एग्जाम्पल देते हैं। पीपीपी में जो होते हैं परचेसिंग पावर डिवाइड, हमारी मेनली इसको अगर हिंदी में हम समझे, हमारी खरीदने की क्षमता, हम कितने कम पैसों में कितने ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है, हम कितने कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पीपीपी। तो जैसे कि हमें पता है $1 की कीमत कितनी है? $1 की कीमत 83 रुपए, नॉर्मली रख लो 83 पॉइंट समथिंग है, तो 83 रख लो। और जब हम इसी में परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, तो इंडिया की जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो तीसरे नंबर पे कैसे पहुंच जाती है, ठीक है, वो इस तरीके से, क्योंकि अगर $1 में हम अगर अमेरिका में जाए और $1 की हम चीनी लें, फॉर एग्जाम्पल आप 1 kg चीनी लेते हो, शुगर लिया अपने 1 kg, तो उसकी कीमत होगी $1 में 1 kg मिलेगी, ठीक है, $1 में 1 kg। भाई हमारे 83 हुए, हमारे इधर 83 में अगर मान लो कि 45 रुपीज भी अगर केजी अगर चीनी होगी या 50 भी होगी, तब भी 1.5 समथिंग या फिर 2 kg चीनी आ जाएगी। जबकि बराबरी तो इतनी ही है कि $1 जो वो 83 के बराबरी है, डॉलर की कीमत तो 183 और 83 है, लेकिन वहां पे मिलेगी 1 kg, यहाँ पे मिलेगी 2 kg, यहाँ पे 1.5 kg, ठीक है। हमारे यहाँ का जो प्राइस है मैं वो बता रहा हूँ 45 48 तक है, ठीक है, उस हिसाब से तो हमारे पास आ जाएगी 1.5 kg तो आराम से आ जाएगी हमारे पास। तो $1 की वैल्यू तब इंडिया के जो रुपीज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो परचेसिंग पावर पैरिटी इंडिया की, इसलिए वो 3rd नंबर पे, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या, हमारी जो खरीदने की क्षमता है उसको दर्शाता है क्या, पीपीपी। इसके बाद हम देखते हैं पीपीपी, हमने देखा पीपीपी जो कि इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है, और जो जीडीपी में इंडिया है वो 5th नंबर पे है। इसके बाद कुछ टर्म्स और देखते हैं हम इसी में, जिनको हम कहते हैं जैसे जीडीपी देखा तो एक टर्म आती है हमारे पास जीएनपी, ठीक है। जीएनपी समझने से पहले हम देखते हैं एनएनपी क्या होता है। एक टर्म आती है हमारे पास एनएनपी, जैसे जीडीपी होता है वैसे एक जीएनपी होता है। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने जीडीपी में देखा कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, और जीएनपी में क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने वहां देखा था कि एक कंपनी है, बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी मिलकर जो पैसा जो भी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, वो किसमें जीडीपी में गिनाएगा। बट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से उल्टा क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस चीज को, जो कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इसमें सिर्फ वो देखा जाएगा जो पैसा इंडिया में आया, कि जो प्रोडक्शन के थ्रू जो पैसा आया इंडिया में वो कितना आया। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमसंग है, ठीक है, जहां पर कोई जापान की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, तो वो जब जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो पैसा जितना भी कलेक्ट होगा वो तो सिर्फ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको सिर्फ टैक्स मिलेगा, बाकी का पैसा तो वो ले जाएंगे। अगर सैमसंग ने अपना कोई एलईडी टीवी बेचा, ठीक है, एलईसी है, कुछ भी बेचते हैं, वो मॉनिटर बेचते हैं, कोई अपना लैपटॉप बेच रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, वो जितने भी पैसे जहां से कमाएंगे वो लेके चले जाएंगे आउट ऑफ द कंट्री। तो वो पैसे इंडिया में तो नहीं रहे, इंडिया में पैसे तो नहीं रहे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जीएनपी होता है। जीएनपी में हम क्या करते हैं, जीएनपी होता है वो इक्वल टू होता है किसके बराबर, जीडीपी। जीडीपी में हम क्या करेंगे, जैसे कि टाटा ने जितने पैसे कमाए, जैसे हमने समझा था कि टाटा ने 100 रुपए कमाए, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो सैमसंग ने पैसे कमाए थे, जो कि बाहर की कंपनी है। तो बाहर की जो है वो 50 हमने माइनस कर दिया, जीडीपी में हमने प्लस करे थे, बट जीएनपी में हम क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। जो कि मैंने कहा था कि एग्जाम्पल, जैसे मैं बाहर काम करता हूँ तो तब जीडीपी में मेरे को बाहर रखा गया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि मुझे इन कर लिया जाएगा। सो मैंने 20 कमाए थे, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, इसमें से 50 निकाल ले और उसको प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल आ गया 70। जबकि हमारा जीडीपी कितना आया, जीडीपी 150 आया था, ठीक है, और हमारे पास जो जीएनपी है वो 70 आया। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो कौन ले गया,
वो ले गया, सैमसंग से जो पैसे गए हमारे पास वो चले गए हमारे पास 70 बचे, 50 ले गया सैमसंग अपनी तरफ से जो भी उसके थे, ठीक है। देन हम देखते हैं जीएनपी हमने देख लिया। तो जीएनपी आपको समझ आया होगा कि जीएनपी में हम क्या करते हैं कि जो इंडिया के जितने भी पैसे इकट्ठा हुआ उसको हम गिनते हैं, ना कि जो बाहर की कंपनी ने जहां पर प्रोडक्शन करी, बाहर की जो प्रोडक्शन है वो अपने पैसे लेके चले जाएंगे, तो उसको हम बाहर ही रखते हैं। तो उसको हमने माइनस कर लिया उसमें से, उसको हम बोलते हैं जीएनपी। देन हमारे पास दो टर्म और आती है, एक होता है एनएनपी और एक एनडीपी। एक होता है एनडीपी और एक एनएनपी। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक, जैसे हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस जो कि होल कंट्री का, नेट से हम क्या समझते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करें, जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्शन करा, तो प्रोडक्शन करते टाइम कुछ ना कुछ लॉस भी हुआ होगा हमें। जीडीपी हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमने कितना बनाया वो, हमने ये तो नहीं देखा था ना कि मतलब कितना सेल करने के बाद जो पैसे इकट्ठा, उसको नहीं हम देखेंगे। हमने सिर्फ देखा जो प्रोडक्शन हुई, या लास्ट जो प्रोडक्शन हुई, कितनी प्रोडक्शन करी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिस्किट बनाए जीडीपी में, जीडीपी में हम क्या देखेंगे किसी कुछ बिस्किट बनाए, तो मान लो कि हमने 100 पैकेट बनाए, तो हमने देखा कि हमने कितने बनाए, ये नहीं देखा कि उसमें से कितने खराब हुए, कितने हमने यूज करे, क्या करा, उसको हम नहीं देखेंगे। जीडीपी में कितने हमने बनाए। लेकिन एनडीपी में हम क्या करेंगे, हमारी जो एप्रिसिएशन होगी, ठीक है, कितने हमारे पास लॉस हुआ। सो इसका एनडीपी का क्या मतलब, एनडीपी इसके बराबर है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस जो हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 पैकेट बनाए थे, उसमें से 20 जो है वो खराब हो जाते हैं बिस्किट के, ठीक है, 20 जो है वो खराब हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने 80, जबकि जीडीपी में वो कितने थे, जीडीपी में हमने बनाए टोटल, जीडीपी आ गई हमारे पास 100, जबकि एनडीपी हमारे पास आ गई 80, क्योंकि 20 खराब भी हुए। सो जीडीपी में हम वो नहीं गिनेंगे जो कि डेप्रिसिएशन में आई, जो लॉस हुआ हम उसको नहीं गिनेंगे, जीडीपी में टोटल प्रोडक्शन ही देखेंगे। लेकिन एनडीपी में हम देखें कि कितना हमारे पास लॉस हुआ, उसको हम बोलते हैं एनडीपी। देन हमारे पास एक और टर्म आती है एनएनपी। एनएनपी इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने एक वर्ड पढ़ा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे ही जैसे ही हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी का हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एनएनपी को कैसे निकालते हैं, एनएनपी को हम निकालते हैं जबकि हम जीएनपी निकालेंगे। हम जीएनपी को निकालने का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा कि सैमसंग को बाहर निकाल दो, बाहर की कंपनी है, और जो मैंने पैसे कमाए उसको ऐड कर देंगे। उसी में हम देखेंगे एनएनपी को जीएनपी में से, जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन उस लॉस को निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एनएनपी। सो इस तरीके से हम एनएनपी निकालते हैं। और एनडीपी क्या होता है, जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लॉस को माइनस करते हैं, और एनएनपी क्या, जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, उसको हम कहते हैं लॉस। देन हमें वो टर्म देखते हैं, एक टर्म आती है नॉमिनल जीडीपी और एक जीडीपी। जीडीपी की कुछ टाइप्स हैं, सो उसी में एक आता है नॉमिनल जीडीपी और जो कि रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझने से पहले हम दो और चीजें देख लेते हैं, ठीक है, दो और चीजें। पहली चीज हम देखते हैं कि हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे भी निकालते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, एक होता है मार्केट प्राइस जो हम एमआरपी हम पढ़ते हैं, एमआरपी को पढ़ लेते हैं। देन एक और चीज आती है हमारे पास कि एक होता है बेस एयर और एक होता है चेन एयर, ठीक है। बेस एयर और चेन एयर को समझने से पहले हम पढ़ते हैं एमआरपी क्या होती है। जब हम जीडीपी को निकालते हैं, जीडीपी एमपी पे, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एमआरपी, एमआरपी मतलब रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस पे। जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं जीडीपी को, उसको हम बोलते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालने का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर प्राइस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर प्राइस। उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी जो हमें मिली, सब्सिडी, और ऐड करेंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स उस पे लगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या हुआ, एमआरपी। एमआरपी तो सबने सुना होगा, जैसे कि कुछ भी हम लेते हैं कुछ पैकेट्स, तो उसमें एमआरपी लिखा होता है, मार्केट रिटेल प्राइस जो होता है, ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस जो होता है वो लिखा होता है उस पर एमआरपी। हर महीने आपने एक बिस्किट लिया तो 10 रुपए उसका एमआरपी है।
एमआरपी का मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है, ठीक है, मार्केट में बिकने वाला जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उसको हम बोलते हैं एमआरपी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब कि लास्ट लिमिट तक, फॉर एग्जाम्पल कि एक चीज को बनने में 5 रुपए उसका खर्चा है, तो उसकी जो जो उस पर टैक्स लगा होगा, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगा होगा, टोटल मिला के जब वो शॉप पे आया तो शॉप वाला भी कुछ ना कुछ कमाएगा, तो उसका भी हिस्सा उसमें जोड़ के तो मैक्सिमम रखेगा, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। जैसे कि कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं, तो एमआरपी पे सभी को लगता होगा कि एमआरपी पे तो जो बार्गेनिंग है वो नहीं कर सकते, मेनली यूजली कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप एमआरपी पे भी चाहो तो बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि एमआरपी जो है उसकी एक्चुअल कास्ट नहीं है, वो उसकी मैक्सिमम कास्ट है, कि मैक्सिमम कास्ट इतनी है ताकि जो फैक्टर कास्ट हुआ, फैक्टर कास्ट को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि एमआरपी जो है वो एक्चुअल कास्ट नहीं है चीज की, वो मैक्सिमम कास्ट है कि इतनी जा सकती है आगे नगर, मेनली उसकी कास्ट नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को बनने में कितने पैसे लगे वो उसकी कास्ट नहीं है, वो उसकी कास्ट हुई रियल, लेकिन ये एमआरपी है वो उसकी एक्सटेंडेड कास्ट है कि इतने तक जा सकता है ताकि जो प्रोडक्शन है उनको फायदा हो, ठीक है। तो एमआरपी जो है मैक्सिमम, और फैक्टर प्राइस क्या है? फैक्टर प्राइस उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, उसको बनने में कितने पैसे लगे, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसी को हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट को बनने, जैसे मैंने समझा कि वो आटा पहले व्हीट उगाई जाएगी, फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसका बिस्किट बनेगा, तो सब में खर्चा हुआ, तो उस पूरे खर्चे हुआ फिर बिस्किट बनाया गया और उसकी पैकिंग हुई, इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। देन सब्सिडी, गवर्नमेंट कुछ चीजों पे सब्सिडी देती है और कुछ पे नहीं देती, अगर दे रही है तो जितनी सब्सिडी मिली उसको हम रख देंगे, नहीं देते तो जीरो कर देंगे, कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो सब्सिडी मिलती है, कभी कभी बार आपको डिस्काउंट भी मिलता है, बट डिस्काउंट कम वो देते हैं, जैसे कि आप किसी ओनर के पास जा रहे हो जिसने वो बनाया वो डिस्काउंट देगा, बट सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। सो गवर्नमेंट ने मान लो सब्सिडी दे दिया आपको कि 5% आपको सब्सिडी इस पे, उसको रख लेंगे आप। इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आप कुछ भी पैसे मतलब कुछ भी ले रहे हो उस पर टैक्स होता है। एक तो होता है जो हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और हम सबको लगता है कि वो टैक्स है, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे टैक्स को, एक नई वीडियो में उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि जो टैक्स है वो सिर्फ वही लोग देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी टैक्स भरते हैं। जैसे कि आपने एक बिस्किट लिया 5 रुपए का, तो उसमें भी टैक्स होगा। जैसे कि अगर बिस्किट पर ऐसी चीजें तो 5% टैक्स लगता है, तो 5% जो बिस्किट पर टैक्स लगेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो 5, ठीक है, तो उतना टैक्स जो है वो लगा। सो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, 5 रुपए के पीछे भी आपका टैक्स लगता है, डायरेक्ट वो उतना कास्ट का नहीं होता। अभी हम समझते हैं जैसे कि एमआरपी निकालते हैं, एक बिस्किट की कास्ट है 5 रुपीज, ठीक है, बनाने में उसको 2 रुपीज लगे, सब्सिडी मिली उसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसको 0.5 की सब्सिडी मिली, तो उसकी कास्ट कितनी 1.5 रह गई, इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगा। मान लो कि 1 रुपए की जो होगी उसको इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो कितना हो गया वो 2.5। तो जो मेन प्राइस है ना उसको बिस्किट का, वो आ गया 2.5 का। जैसे कि आपने सुना होगा कोरोना में मास्क हुए थे, 1 या 2 रुपए में बनता था, लेकिन 10 रुपए का बिका, एमआरपी उसकी 10 रुपए, जबकि मेनली जो प्राइस है वो 1 या 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, या फिर 0.50 या 0.60 इतने में बनता है। एक मास्क की जो अगर एवरेज देखो ना तो 0.80 के आसपास वो बन जाता है, 1 रुपए से कम और आपको बेचा गया है वो 10 रुपए में। सो वैसे ही अगर आप एक बिस्किट को देखेंगे इससे भी कम प्राइस होता है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 2.5 रुपए में वो बना, आपको वो 5 रुपए में मिला। इसमें से 2.5 रुपए उन्होंने कमाए, इसमें से कुछ शॉप वाले ने कमाए होंगे, कुछ शॉप वाले ने, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले ने, कुछ जो फार्मर जिसके पास आता गया उसने कमाए होंगे। सो टोटल इस तरीके से हम एमआरपी और जीडीपी हम निकालते हैं, किस तरीके, फैक्टर प्राइस में से सब्सिडी निकाल के और इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ दें। तो जीडीपी को निकालने का एक तरीका ये है, इस तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे हमें जीडीपी निकालनी है, तो इस तरीके से हम मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं। देन हम 2 चीजें वो देखते हैं, हमने सेकंड चीज बोली थी आपको देखने के लिए, वो थी नॉमिनल जीडीपी, और उसके लिए हम क्या देखेंगे, एक होता है बेस ईयर, ठीक है, एक होता है बेस ईयर, एक होता है बेस ईयर और दूसरा होता है चेन ईयर। चेन ईयर, पहले जो हम जीडीपी निकालते थे वो निकालते थे बेस ईयर पे। बेस ईयर का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे बेस ईयर है 2011 हमारा बेस ईयर है कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ एक कंपनी हमने स्टार्ट करी, जैसे कि हमने चॉकलेट बनाना स्टार्ट करी, और चॉकलेट की कंपनी हमने स्टार्ट करी 2011 में, ठीक है। 2011 में हमने चॉकलेट बनाने की कंपनी स्टार्ट करी, तो हमने उसमें प्रोडक्शन करी, मान लो उसमें 100 रुपए की प्रोडक्शन करी पहले साल में। तो जब हम 2024 की बात करेंगे तो हमारा बेस ईयर क्या होगा 2011, तो उस तब कितना प्राइस था उसका, फॉर एग्जाम्पल उसका 5 रुपए प्राइस था, और हमने 100 बनाए, तो 2024 में हमने कितने बनाए, मान लो कि हमने 120 बनाए, तो किस हिसाब से देखेंगे 5 के हिसाब से, तो अब शायद वो कीमत बढ़ गई हो क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ा होगा। तो
हम जज किसके हिसाब से करेंगे, हमने 120 बनाए किसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के हिसाब से, ना कि उस टाइम की जो प्राइस होगी। फॉर एग्जाम्पल अब उसकी प्राइस 10 रुपए होगी तो हम 10 रुपए के हिसाब से उसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसको किसी 5 के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन हुई, उसी को हम बोलते हैं बेस ईयर। और चेन ईयर क्या होता है, इस साल की जो प्रोडक्शन हुई उसको हम जज करेंगे पिछले साल के, जो पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल जो जितना भी हमने करा पास्ट में, उससे हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो बेस ईयर में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक ईयर लेते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं, और चेन ईयर में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ईयर नहीं लेते और उससे हम वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ठीक है, हमने जैसे जीडीपी समझा, उसमें जीएनपी समझा, जीडीपी समझा, ठीक है, एनएनपी समझा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। अब मान लो कि जीडीपी जो है, जीडीपी जो है, ठीक है, वो अगर एनडीपी से बड़ा हो, जीडीपी जो है वो एनडीपी से बड़ा हो, होना समझा। एनडीपी क्या होता है, जो टोटल पैसा जो आएगा, ठीक है, अगर जीडीपी एनडीपी से बड़ा है तो मान लो कि देश का लॉस हो रहा है, लॉस में है, ठीक है। वहीं अगर जीडीपी जो है वो एनडीपी से कम हो, देन जो कंट्री है वो प्रॉफिट में है। और सेम अगर जीडीपी जो है वो एनडीपी के बराबर हो, एनडीपी के बराबर हो अगर जीडीपी, तब हम क्या बोलते हैं, तब वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस कब होगा, जब जीडीपी एनडीपी के बराबर होगा। और जीडीपी कम कब होगी, देश का लॉस कब होगा, जब जीडीपी जो है वो बड़ी होगी एनडीपी से, और जीडीपी जो है वो और कम होगा एनडीपी से, तो देश का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया। एक और चीज आती है इसमें कि जैसे हमने पढ़ा कि बैलेंस होता है, एक और कंडीशन में ये बैलेंस होता है, जीडीपी जो है, ठीक है, जीडीपी जो है वो एनडीपी के बराबर होता है कब, जब इकोनॉमी जो होते हैं, इकोनॉमी 4 टाइप की, 3 टाइप की होती है, और चौथी एक और होती है, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो जब क्लोज इकोनॉमी होती है, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, जीडीपी होता है, एनडीपी होता है। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि फॉरेन में कोई कंट्री है तो वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग उसके हब हैं, जो अपनी कंपनी है, अपने देश की कंपनी, ना तो उन्हें किसी और कंपनी देश में सेटअप होने देगा, ना ही बाहर की किसी कंपनी को अपने देश में आने देगा, ना अपनी किसी कंपनी को बाहर सेटअप होने देगा, ना किसी और देश की कंपनी को अपने को सेटअप होने देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यार कोई बाहर गया ही नहीं और ना बाहर से कुछ आया, तो एनडीपी में कुछ चेंजिंग नहीं आएगी ना, तो जीडीपी में, क्योंकि सैमसंग जैसे इंडिया में है, सैमसंग आएगा ही नहीं और हमारे देश का कोई बाहर जाएगा नहीं, तो जीडीपी जो है वो एनडीपी के बराबर हो जाएगी। तो जीडीपी एनडीपी के बराबर क्लोज इकोनॉमी होती है, और जीडीपी एनडीपी के बराबर हो तो समझ लो बैलेंस है, काम बराबर चल रहा है। जीडीपी अगर कम है एनडीपी से तो देश प्रॉफिट में है, और अगर जीडीपी बड़ी है एनडीपी से तब समझ लो कि हमारा लॉस हो रहा है, हम लॉस में है। जैसे हमने वहां पे समझा तो टोटल हमारे पास जीडीपी 150 बन रही थी, लेकिन आफ्टर दैट जब हमने एनडीपी निकाला तो वो 70 होगी, तो वहां पर हमारा लॉस हो गया, ठीक है, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जीडीपी है और एनडीपी हमें जो बताई जाती है वो नॉमिनल जीडीपी होती है। जैसे देश की हमारी अभी जीडीपी 3.4 समथिंग बताई जा रही है, 3.7 है, 4 मान लो आप, ठीक है, 4 के आसपास है, 3.73 ट्रिलियन जो कि इंडिया की जीडीपी है। तो जो इंडिया की जीडीपी है, ठीक है, उसमें जो हमें बताई जाती है वो नॉमिनल जीडीपी होती है, और रियल जीडीपी में क्या फर्क है हम उसे देखते हैं। और परचेसिंग पावर पैरिटी मैंने आपको शायद बताया नहीं कि इंडिया की जो परचेसिंग पावर पैरिटी वो 13 पॉइंट समथिंग है, 13 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन, और जीडीपी जो है वो 3.73 समथिंग है, 4 मान लो आप, ठीक है, जहां पे 3.5 मान लो। और हमें जो बताई जाती है वो होती है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और एक होती है रियल जीडीपी। अब आप सोचेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है सरकार की तरफ से, और जिनको इसके बारे में नहीं पता उनके हिसाब से जीडीपी, तो जीडीपी इंडिया की ग्रोथ ही हो रही है। एक्चुअली में इसको नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर कोई भी सरकार रियल जीडीपी बताने लगी तो पता चल जाएगा ना, मतलब हमने बेस ईयर से कितना अभी तक जो हमने कमाई करी है, कितना देश प्रॉफिट में है, कितना लॉस में। तो जो सरकार है वो भी रियल जीडीपी बताने से बचती है, और ना ही कोई और हमें बताता है इसके बारे में, ना ही न्यूज में इसकी चर्चा होती है, क्योंकि न्यूज वाले तो सिर्फ वही बात करेंगे जो कि उनको पहले से बताई गई होगी, या फिर शायद पता होते हुए भी उस चीज को छुपाते हैं। आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट हमें रियल जीडीपी कभी नहीं बताई जाती, हमें बताई जाती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। हमने जैसे चॉकलेट की एग्जाम्पल ली, तो चॉकलेट जो है हमने स्टार्ट करा 2011 में, 2011 में हमने स्टार्ट करा चॉकलेट बनाना, ठीक है। चॉकलेट बनाने में हमारी जो जीडीपी टोटल जो उसकी कॉस्ट आई, हमने जो प्रोडक्शन करी, ठीक है, प्रोडक्शन करी हम 2011 में, जो हमने प्रोडक्शन करी, ठीक है, 2011 में हमने उसकी प्रोडक्शन करी, वो हुई मान लो कि 50 हमने यूनिट उसकी प्रोडक्शन करी, उसका प्राइस था 5 उसका प्राइस था, 50 उसकी प्रोडक्शन है। वही सेम आते आते 2000 हमने जब 24 में देखा
तो उसकी प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन होगी उसकी 30 और उसका प्राइस हो गया 15। प्राइस उसका मान लोगे 20 हो गया, ठीक है। 20 उसका प्राइस है, 20 उसका प्राइस हो गया, 50 उसका क्या है जो कि यूनिट थे, तब हमने 50 बनाए और 5 रुपीज में बेचे, और 24 में हमने 30 यूनिट बनाए और 20 रुपए में बेचे, ठीक है। तो जीडीपी जो है, जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, फॉर एग्जाम्पल तब हमारी नॉमिनल जीडीपी, हमारी जो जीडीपी थी मेनली, तब ना तो नॉमिनल थी रियल थी उस टाइम पे, जब 2011 में जब स्टार्ट हुआ होगा, तब नॉमिनल और रियल जीडीपी जो कि दोनों ही बराबर ही होंगी। हम जीडीपी कहाँ निकाल लेंगे, जो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा 2012 में, ठीक है, 2012 में 2013 में नॉमिनल जीडीपी स्टार्ट हुई होगी। जो पहला फर्स्ट ईयर होता है, जो बेस ईयर होता है, वहां पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम ही होती है। तो हम समझते हैं कि 2024 में नॉमिनल जीडीपी क्या क्या असर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आप, तो टोटल जो जीडीपी में हमने फॉर एग्जाम्पल की 50 रुपए 5 रुपए के हिसाब से 50 हमने यूनिट बनाई, तो कितने में कितना प्रोडक्शन होगा, 50 से 5, 55 से 25, 250 का प्रोडक्शन हुआ, 250 का प्रोडक्शन हुआ। अब हम यहाँ पे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी किस तरीके से करते हैं, जैसे कि 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 600 RS। अब आप मुझे ये बताओ कि इंडिया ने तरक्की करी या फिर वो कमी हुई। अब आप सोच रहे हो कि 600 रुपया कमाया है तो 250 से ज्यादा हुआ, ये तो सही है, लेकिन हमने क्या प्रोडक्शन देखी, पहले हम 50 यूनिट बना रहे थे, अब हम 30 यूनिट बना रहे हैं। यूनिट तो उतने बन रहे हैं, रॉ मटेरियल तो उतना यूज हो रहा है, वो पैकेट जो था वो उतना ही है, कम हुआ होगा उसमें बट वो बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चिप्स 5 रुपए के आते हुए, पहले उसमें शायद 8 वो आते होंगे 20, अभी 6 आते होंगे, 2 साल बाद उसमें 4 आएंगे, तो 5 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। बट जहाँ तो उसमें कमी होगी, जहाँ फिर वो पैकेट जो है उसका प्राइस कम से ज्यादा कर दिया जाएगा, जो 5 रुपए की चीज होगी वो 10 साल बाद 10 रुपए की हो जाएगी। तो प्रोडक्शन में जो हुआ इफेक्ट पड़ा, प्रोडक्शन सेट हुई, बट कॉस्ट भी बढ़ी। कॉस्ट बढ़ी किसके चक्कर में, इन्फ्लेशन के चक्कर में। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस, मार्केट प्राइस जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के चक्कर में उसका प्राइस तो बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम इसलिए नहीं हुई कि उसको ले नहीं हो रहा है, लेगा कैसे, जो पहले 5 रुपए का आता वो 20 रुपए, शायद उसके पास इतने पैसे ना वो 20 रुपए में आ सके, तो चेंजिंग हुई। तो हमें लगता है कि नॉमिनल जो है वो बड़ी, जबकि वो बड़ी नहीं, उतनी ही है। अब हम देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम क्या करें, हम बेस ईयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि जहां पे भी रियल जीडीपी होगी वो 250 ही होगी, बट अगर रियल जीडीपी 224 में देखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 20 को 50 से, ठीक है, 5 को 30 से, इस 5 को हम 30 से, हम उसका प्राइस सेम ही रखेंगे। इन्फ्लेशन जो हुई, इन्फ्लेशन को हम नहीं गिनेंगे, जो इतनी इन्फ्लेशन है, और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो 150। तो बताओ कि रियल जीडीपी जो कि 2011 में 250 थी, अब वही जीडीपी जो है वो 150 हो गई, 100 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है, नॉमिनल जीडीपी जो कि ऐसे गैस की तरह हर साल वो चेंज हो जाएगी, जो कि इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी। बट रियल जीडीपी वो है जो कि इन्फ्लेशन पर डिपेंड नहीं करती, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो वो उसका नुकसान होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चक्कर में रियल जीडीपी जो है वो कम होगी। सो इन्फ्लेशन, महंगाई। अब आप बताओ अगर इन्फ्लेशन होगी, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन में कोई फायदे नहीं होते, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसका फायदा होगा, फार्मर्स हैं उनका फायदा हो सकता है, जबकि उनको इतना प्राइस मिलता नहीं है, वो पता लग रही है, मेन फायदा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब ही ले जाते हैं, ठीक है। जैसे आलू की चिप्स बन रही है तो चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा फायदा ले जाएगी, ना कि आलू वाले जो फार्मर है उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फार्मर्स और जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उनको फायदा होता है, लेकिन नुकसान किसका होता है, नॉमिनल जीडीपी में नुकसान किसका होता है, जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग खरीद रहे हैं, तो जो बनाने वाले हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो खरीदने वाले का नुकसान होगा जब नॉमिनल जीडीपी इस तरीके से बढ़ेगी। सो नॉमिनल जीडीपी क्योंकि 20 रुपए की हमें वो मिल रही है, प्रोडक्शन 30 रुपए 30 हो गया, तो हम देखते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से बहुत अलग है, ठीक है। और हमें जो बताइए थे वो नॉमिनल जीडीपी, जबकि हमारे लिए जो सही है, देश के लिए जो सही जीडीपी है वो रियल जीडीपी है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। और हमें बताया जाता है हमेशा नॉमिनल जीडीपी, ना कि रियल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी बताएं तो पता चल जाएगा ना कि 2011 में इतना हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा था, तो अभी हमारे पास इतना कम क्यों हो रहा है। सो जब देश को ये पता चल जाएगा तो सरकारें क्या जवाब देंगी उस चीज का फिर। इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि बचा जाए रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में, बताया ना जाए कि रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है।
होप करता हूँ आपको आज समझ आया होगा कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। जो हमें 3.43 बताई जाती है वो नॉमिनल जीडीपी है, ना कि रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में काफी अंतर होता है। एक लास्ट टॉपिक हम और देख लेते हैं जीडीपी में। जीडीपी के कुछ टाइप्स हैं, एक टाइप हम उसमें से देख लेते हैं, कुछ और टाइप्स नहीं है, एक है मेनली जिसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जैसे ग्रीन हम जैसे जीडीपी में यूज करते हैं, तो आजकल बहुत सारा वायरल भी हो रहा है कि जितने भी वो जैसे उत्तराखंड में जो अर्थक्वेक्स वगैरह है, जो भी डिजास्टर हो रहा है, उसके पीछे का रीजन है कि नेचर का जो हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी का जो ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हम जब जीडीपी निकालते हैं तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमने कितना प्रोडक्शन करा। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि हमने एनवायरमेंट का कितना नुकसान करा, उसमें कितने पेड़ काटे गए। ठीक है, हमने सॉइल के साथ कैसे उसको फर्टिलाइज करा, कितना नुकसान हुआ, वो पानी का कितना नुकसान करा। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने कितना यूज करा, उसकी बात कोई नहीं करता। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए यूज किया गया ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी में हम क्या देखते हैं कि हमने जितना प्रोडक्शन करा, ठीक है, जितना भी नेट प्रोडक्शन हुआ देश का, उसमें से हम माइनस करेंगे जितना हमने देश का नुकसान करा। नुकसान करा किस चीज में, पैसों में नुकसान नहीं, तो एनवायरमेंट का हमने नुकसान करा। ग्रीन मतलब एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट का हमने जितना नुकसान करा, जितना हमने पानी को वेस्ट करा, जितना हमने सॉइल को और दूषित करा, जितना हमने नॉइज पोल्यूशन करा। सो हम उन सब फैक्टर को जिसकी वजह से एनवायरमेंट जो है उसमें जो नुकसान हुआ उसको माइनस करेंगे जीडीपी में से। तो हमने जितना नेट जीडीपी निकाला उसमें से हम जब उसको माइनस करेंगे तब हम पता चलेगा कि हमने जो जीडीपी गेन करी है उसमें से नुकसान कितना हुआ। क्योंकि हम नुकसान मेनली कौन सा देखते हैं, जो कि नॉर्मली जो पैसों का लेना देना है, प्रोडक्शन का देखा हमने रियल आउट में, बट मेनली जो जीडीपी है ये भी देखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये सब कंट्री में लागू नहीं हुआ है, ऐसे इंडिया में है तो कुछ कमीशन बनाई गई हैं उसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि अभी इंडिया वैसे भी जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्री ना कि डेवलप्ड है, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों को हम सीमित रखें, जिन चीज़ों की जरूरत है हम उतना ही उन चीज़ों का यूज़ करें। जैसे अगर पानी का जितना यूज़ है तो उतना ही करें, एक्स्ट्रा उसका ना हमें उसे बहाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में किस चीज़ की किल्लत हो जाएगी हमें खुद पता नहीं होगा। फिर एयर का जो है बहुत सारे जैसे अभी यूज़ करते हैं हम एयर पोल्यूशन करने के लिए, जैसे दिवाली में पटाखे, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि मत चलाओ, चलाओ आराम से मनाओ, और भी तरीके हैं उनको मनाने के लिए, धूमधाम से मनाओ, दीपक जलाओ, बट जरूरी नहीं है कि अपना नुकसान करो और उससे तो किसी दूसरे देश का फायदा करो। जैसे कि चाइना से वो एक्सपोर्ट होता है तो उसमें उनका फायदा है, तो उस चीज़ से बचो और कोशिश करो कि जितना कम एनवायरमेंट को दूषित कर सको उतना कम करो। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि मेनली जीडीपी क्या होता है, देश की जीडीपी कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन है, पीपीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और फैक्टर कास्ट ये मार्केट प्राइस है वो कितना होता है, किस तरीके से हम उसको डील करते हैं, और ग्रीन जो जीडीपी है वो क्या। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा टैक्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ और मॉनेटरी जो फंड्स वगैरह हैं या फिर बैंक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए, रोचक वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।